शौर्य अपने कमरे में बैठा हुआ बहुत खुश लग रहा था। वाह, क्या दिन है आज का। विकी भाई से बात करने के बाद मैं घबरा गया था कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन शगुन की बेवकूफी और मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से आज सब कुछ वैसा हो गया जैसा मैं चाहता था। अब सारी इंजीनियर टीम मेरी, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट मेरा और इस कंपनी के हेड की पोजीशन भी मेरी। बेचारी शनाया गुस्से में फूल कर या तो घर में तमाशा कर रही होगी या फिर रो रही होगी। शनाया की हालत को इमेजिन करते हुए शौर्य ठहाके लगाकर हंसने लगा। तभी उसके ऑफिस का दरवाजा खुला। शौर्य ने देखा कि उसके पापा नीरज गिल अंदर आ रहे थे। बेटा चलो, हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जाना है, हमारे प्रोजेक्ट की पहली मीटिंग है आज। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर छाई हुई खुशी कहीं गायब हो गई। पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शौर्य को उस बेइज्जती के सपने भी आते थे। यश मेहरा के तो ख्याल से ही अब शौर्य को घबराहट होने लगी थी। उसने इस बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, क्या हमें जाना जरूरी है? प्रकाश चाचू को भेज देते हैं, और वैसे भी मीटिंग में डिस्कस करने जैसा है ही क्या। नीरज गिल अपने बेटे को समझाते हुए बोले, शौर्य तुम इस प्रोजेक्ट के हेड हो, तो प्रकाश या बाकी कोई जाकर क्या करेगा? और वैसे भी यश मेहरा अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पास लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे यश मेहरा ने खुद साइन किया है। ठीक है पापा, चलते हैं। शौर्य ये सोचकर मान गया था कि दिल्ली के रायजादा परिवार से दोस्ती करने का ये उसका इकलौता मौका था। मगर रायजादा खानदान के असली वारिस से तो शौर्य के अलग ही मसले थे। वहीं शहर के दूसरे कोने में जैसे ही आहान और शनाया घर के अंदर गए, यामिनी गिल ने गुस्से से आहान की तरफ देखा। आहान, तुम हर बात बर्बाद क्यों कर देते हो? अगर तुम शेखर की और शनाया की मदद नहीं कर सकते तो चुपचाप घर संभाला करो। ऑफिस में जाकर पापा जी से झगड़ा करने की तुम्हें क्या जरूरत थी भला? अपनी सासू मां की डांट सुनकर आहान को आज जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने बेफिक्र लगते हुए मिसेस यामिनी गिल से कहा, मॉम क्या हुआ है? शनाया भी इस बारे में सोचकर कंफ्यूज हो गई थी कि ऑफिस में आनंद गिल के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में शनाया की मॉम को कैसे पता चला। इसका क्या मतलब है कि मुझे कैसे पता चला? 10 मिनट पहले मुझे ऑफिस के मैनेजर का कॉल आया था, कह रहा था कि शनाया को इनाम के तौर पर मिली हुई 6 मंजिला बिल्डिंग और ऑफिस में उसकी पोजीशन को खारिज कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं थी कि आहान और शनाया ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। जिस पल दोनों ने ही गिल कंस्ट्रक्शंस की बिल्डिंग छोड़ी थी, ये सब होना ऑब्वियस था। इस सब से परेशान मिसेस यामिनी गिल ने आगे कहा, क्या इस बात से कोई अनजान है कि शनाया ने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के लिए कितनी मेहनत की थी? अब सब चला गया। इतनी महंगी बिल्डिंग, जॉब, पोजीशन कुछ नहीं रहा। एक बार के लिए वो तो ठीक है, मगर आहान, तुम्हारे पापा जी से बहस करने की क्या जरूरत थी? वो हमारे परिवार के बड़े हैं, उनसे जबान लड़ाने की और इतनी बदतमीजी करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? गुस्से से यामिनी गिल के हाथ कांपने लगे थे। उन्होंने मन ही मन में कहा, हाँ, अगर एक बार के लिए शनाया ने पापा जी से लड़ाई की होती तो मैं कुछ ठीक कर सकती थी। अपनी पोती को कुछ सजा देकर पापा जी माफ कर देते। लेकिन ये आहान, इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? अब कुछ नहीं हो सकता। आहान ने शनाया और उसकी फैमिली को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। मिसेस यामिनी गिल आगे कुछ कहने ही वाली थी कि शनाया ने उनसे कहा, मॉम, इस सब में आहान की कोई गलती नहीं है। दादाजी शौर्य की तरफदारी कर रहे थे और उन्होंने मुझ पर यकीन करने से मना कर दिया था। शनाया भी अब गुस्से में लगने लगी थी। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल का गुस्सा अपनी बेटी पर निकलने लगा। उन्होंने शनाया से सवाल करते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम इस आहान का साथ देना चाहती हो? इस निकम्मे आहान की वजह से ये सब हुआ। तुम अपना सब कुछ खो चुकी हो शनाया, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सही लग रहा है? मिसेस यामिनी गिल अपनी बेटी से भी डिसअपॉइंटेड महसूस कर रही थी। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम दोनों ने अपने सफाई पेश करते हुए पापा जी से थोड़ी तमीज से बात की होती तो शायद हमें ये दिन न दिखना पड़ता।
पापा जी इतना बड़ा फैसला नहीं लेते, और मैं कहती हूँ इस आहान को अपना मुंह खोलने की जरूरत ही क्या थी। अपनी मॉम की ये बात सुनकर शनाया भी थोड़ी परेशान हो गई। उसने अपने आप से ही कहा, भले ही आहान की कोई गलती नहीं है, मगर इस सब का अंजाम बहुत बुरा हो रहा है। अब ना मेरे पास जॉब है और ना ही कोई फैमिली सपोर्ट। उल्टा शौर्य के नेचर के अकॉर्डिंग ये बात पूरे शहर में फैलने में जरा भी देर नहीं लगेगी। यश मेहरा और विकी के साथ मेरा नाम जोड़कर कई सारी अफवाहें उड़ेंगी और बातें भी होंगी। शनाया की परेशानी आहान की नजरों से छिपी नहीं थी। अपनी बीवी को कंफर्ट करने के लिए वो कुछ कहना चाहता था, मगर तभी मिसेस यामिनी गिल ने आहान के कंधों को हिलाते हुए कहा, आहान, अगर तुम्हें अभी भी इस हालत की नजाकत समझ में आ रही है तो जाओ, जाकर पापा जी से माफी मांगो। ये सब आसान नहीं होगा, लेकिन पापा जी जो भी पनिशमेंट देंगे वो ले लेना। शेखर अभी भी हॉस्पिटल में है और शनाया के हाथ से उसकी जॉब चली गई है। अब तुम ही बताओ घर कैसे चलेगा। मैं नहीं जानती, अभी के अभी जाकर पापा के सामने अपने घुटने टेक दो। मिसेस यामिनी गिल के पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक रास्ता था जिससे चीजें कुछ ठीक हो सकती थी। बस एक बार आहान माफी मांग ले, फिर आनंद गिल से मिलकर, रोकर, गिड़गिड़ाकर सब कुछ ठीक कर देगा। मगर अगले ही पल जब आहान ने अपना मुंह खोला तो मिसेस यामिनी गिल के साथ साथ शनाया भी दंग रह गई। आहान ने अपनी सासू मां की बात पर बहुत ही काम अंदाज में रिएक्ट करते हुए कहा, मैं आनंद गिल से माफी नहीं मांगूंगा, माफी तो उन्हें शनाया से मांगनी चाहिए। आहान के आखिरी शब्द सुनकर मिसेस यामिनी गिल की बोलती बंद हो गई। वो आहान को कोसना चाहती थी, डांटना चाहती थी, मगर अपने निकम्मे घर जमाई की ऐसी बात सुनकर उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। क्या आहान पागल हो गया था? ऐसा कैसे हो सकता था? कुछ देर अजीब सन्नाटे के बाद मिसेस यामिनी गिल ने कहा, आहान, तुम जाकर अपने दिमाग का इलाज करो। मुझे लगता है तुम बीमार हो, इसी वजह से ऐसी अजीब हरकतें कर रहे हो। ये सुनकर आहान ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, मॉम, इस बात को माने या न माने, आनंद गिल खुद आकर शनाया से माफी मांगेंगे, उन्हें मांगनी ही पड़ेगी। ये कहकर आहान अपने कमरे की तरफ जाने लगा। आहान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया था? मिसेस यामिनी गिल ने उससे कहा, तुम साफ साफ कहो, इस बात का क्या मतलब है? मगर आहान ने कुछ भी नहीं कहा। जवाब में बस आहान के कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। मिसेस यामिनी गिल अपना सर पकड़कर बैठ गई तो शनाया की परेशानी कुछ हद तक कम हो गई। शनाया ज्यादा तो कुछ नहीं जानती थी, मगर उसे ये पता था कि जब भी आहान कुछ कहता था तो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता था। इसीलिए शनाया बेफिक्र होकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। दूसरी तरफ स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में जब शौर्य और नीरज गिल बिल्डिंग के अंदर आए, वो दोनों थोड़े नर्वस थे, मगर दोनों बाप बेटे इस तरह दिखावा कर रहे थे मानो पिछली बार की जिल्लत कभी हुई ही नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट ने उन दोनों का बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया और पोलाइट अंदाज में उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में ले गई। नीरज गिल ने शौर्य से कहा, बेटा, मुझे लगता है कोई प्रेजेंटेशन वगैरह हो सकती है। हो सकता है कि हमें यश मेहरा से मिलने की कोई नौबत ही ना आए। अपने पापा की ये बात सुनकर शौर्य को कंफर्टेबल फील हुआ और वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आ गया। मगर जैसे ही उन दोनों ने देखा कि कॉन्फ्रेंस रूम में अकेला यश मेहरा बैठा हुआ था तो उनके होश उड़ गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लंबी सांस ली और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। सीईओ यश मेहरा, गुड आफ्टरनून। नीरज गिल ने शुरुआत करते हुए कहा। हमेशा की तरह यश मेहरा अपने काम में बिजी था। कुछ देर बाद उसने हाथ में पकड़ी फाइल को नीचे रखा और नीरज गिल और शौर्य की तरफ देखने लगा। उन दोनों की शक्लों को देखकर यश मेहरा का मुंह बन गया। उसने बेरुखे अंदाज में उन दोनों से सवाल करते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यश मेहरा के इस एरोगेंस को देखकर शौर्य को गुस्सा आने लगा। नीरज गिल का भी चेहरा जम गया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर चापलूसी करते हुए कहा, जी, कुछ दिनों पहले आपने हमारे गिल कंस्ट्रक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो स्प्रिंग।
मगर इससे पहले कि नीरज गिल अपनी बात पूरी कर पाते, यश मेहरा ने उनकी तरफ देखे बिना ही उन्हें बीच में टोक दिया और उसने डायरेक्ट सवाल करते हुए कहा, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय तुम वहां थे? यश मेहरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीरज गिल कौन था और उम्र में उससे कितना बड़ा था। वो बस सवाल पर सवाल किए जा रहा था। नीरज गिल ने कहा, जी नहीं, तब तो हम दोनों यहाँ नहीं थे, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हमारी कंपनी ने ये प्रोजेक्ट हमें सौंपा है, तो आप बेफिक्र होकर हमारे साथ काम शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर यश मेहरा ने इस तरह रिएक्ट किया मानो कुछ सोच रहा हो, और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, मुझे फर्क पड़ता है। जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैं उसके साथ ही मिलना चाहता हूँ। अब यश जिद पर अड़ गया। नीरज ने लाचार होकर सवाल किया, सीईओ मेहरा, आप मेरी मुश्किलें क्यों बढ़ा रहे हैं? इस बात को सुनकर यश मेहरा ने ऐसा मुंह बनाया मानो किसी कचरे के डिब्बे को देख रहा हो, और उसने कहा, निकलो यहां से। मैं तभी मीटिंग करूंगा जब मिस शनाया खुद यहां आएंगी। शौर्य को इस सब में इरिटेशन हो रही थी। उसके पापा से कुछ नहीं होने वाला था, इसीलिए शौर्य ने बीच में बात करते हुए कहा, मिस शनाया वो बहुत बिजी हैं। एक्चुअली वो 1 महीने की लंबी वेकेशन के लिए गई हुई हैं। ये एक सही जवाब था। अब यश कोई बहाना नहीं बना सकता था, लेकिन आगे यश मेहरा ने जो कहा उसे सुनकर दोनों बाप बेटे शॉक्ड हो गए। यश मेहरा ने कहा, तो फिर कोई बात नहीं, वो जब वापस लौटेगी काम तभी शुरू होगा। मैं उनका वेट कर सकता हूँ। शौर्य को अब इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और बोला, क्या आप अपने पर्सनल रीजंस की वजह से काम को लेट करेंगे? हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और अगर इस सब के बारे में आपके सुपीरियर ऑफिसर्स को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। शौर्य की इस बात में वार्निंग झलक रही थी। यह सुनकर यश मेहरा के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने शौर्य की आंखों में आंखें डालकर देखा और सवाल करते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? यह सवाल सुनकर नीरज गिल अब खामोश नहीं रह सकता था। यश मेहरा को नाराज करना उस पर बहुत भारी पड़ सकता था, इसलिए नीरज गिल ने एक बहुत बड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब देते हुए कहा, सीईओ यश मेहरा, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। हम आपको धमकी कैसे दे सकते हैं भला? बात यहीं खत्म हो गई थी। यश मेहरा ने वापस अपनी फाइल पकड़ी और बाप बेटे की इस जोड़ी को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो निकल जाओ यहाँ से, और मिस शनाया के बगैर वापस मत आना। शौर्य और नीरज की एक बार फिर इस कंपनी में बेइज्जती हो चुकी थी। राहत तो बस इस बात की थी कि इस बार किसी ने जिल्लत को देखा नहीं था। आगे कुछ नहीं कर सकते थे वो, इसलिए चले गए। उनके जाते ही यश मेहरा ने एक मैसेज किया। दूसरी तरफ आहान और शनाया के घर में आहान को मिस्टर विक्रम का कॉल आया, तो आहान ने कॉल आंसर करते हुए कहा, क्या काम हो गया है? मिस्टर विक्रम ने दूसरी तरफ से हामी भर दी। आहान ने कहा, गुड, बाद में बात करते हैं। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। इसके बाद वो किचन में जाकर खाना बना रहा था कि तभी शनाया किचन के अंदर आई और उसने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम किससे बात कर रहे थे? शनाया का सवाल सुनकर आहान नर्वस हो गया। उसने बहाना बनाते हुए कहा, जी वो ऑफिस से कॉल था। क्या आपको भूख लगी है? खाना अभी बन जाएगा, बस 5 मिनट। शनाया ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बोली, ओके। अपनी बात कहने के बाद वो जा रही थी कि शनाया को कुछ याद आया और उसने मुड़कर आहान से पूछा, आहान, तुम इस प्लाजा बार में कैसे आ गए? तुम वहां क्या कर रहे थे? अब आहान क्या करेगा? क्या वो शनाया को सब सच बता देगा या फिर एक नया बहाना बनाएगा?